में गजब की स्थिति पैदा हो चुकी है दोस्तों। अगर कोई सही है तो उसे इतना ट्रोल करो, इतना परेशान करो कि वो भेड़ चाल का हिस्सा बन जाए और गलत के साथ चलना शुरू कर दे। जिस ओर अंधभक्ति चलती हो, जिस ओर राइट विंग है। एक बार सीजेआई ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि अब तो जजों को भी ट्रोलिंग का डर लगा रहता है कि पता नहीं उन्हें कब किस मुद्दे पर ट्रोल करना शुरू कर दिया जाए। मगर तब शायद सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन खुद वही अपने हर बड़े फैसले पर इसका शिकार बनेंगे। वो कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, बल्कि सिर्फ वही नहीं, उनके परिवार और उनकी बेटियों तक को नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों, आज के समय में ट्रोलर्स जिस तरह से सीजेआई के पीछे पड़े हैं और जो घटिया तरीका ट्रोलिंग का अपना रहे हैं, वो यकीन मानिए बेहद शर्मनाक है। क्योंकि अब उसमें उनके परिवार को घसीटा जा रहा है, उनकी बेटियों को घसीटा जा रहा है। और कारण क्या? निष्पक्ष रूप से फैसला देना, सरकार की चाटुकारिता स्वीकार नहीं करना और चमचागिरी से साफ मना कर देना। मणिपुर पर सवाल खड़े किए गए, जिसके बाद ये सारी की सारी ट्रोलिंग शुरू हो गई। उनकी गलती क्या थी कि उन्होंने कहा कि अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम करेंगे। इसने क्या गलत कह दिया ये मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा दोस्तों। मगर ये बात राइट विंग वाले यानी सरकार के सपोर्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसीलिए ज्यादा अंधभक्ति अब उन्हें हानि कर गई है। दोस्तों, सीजेआई का अपमान करने वालों को अब उनके ससुराल वाले उठा कर ले जा चुके हैं खातिरदारी करने के लिए, क्योंकि अब वो उसी योग्य हैं। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो हम करेंगे। ऐसे में सीजेआई चंद्रचूड़ को गन दे दीजिए और उन्हें मणिपुर भेज दीजिए। देखते हैं क्या वो फिर से राज्य में शांति बहाल कर पाएंगे। ये कहने वाले महानुभाव अब जेल की हवा खाने के लिए पहुंच गए हैं दोस्तों। ये कोई और नहीं, लेखक और ब्लॉगर बद्री शेषादी हैं, जो एक यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान मणिपुर हिंसा को लेकर न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणियां करने के कारण गिरफ्तार हुए हैं। तमिलनाडु पुलिस ने शनिवार को ये गिरफ्तारी की है। पुलिस के मुताबिक शेषाद्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153 दंगे भड़काने के इरादे से उकसाना, 153A1 समूहों के बीच शब्दों के जरिए शत्रुता को बढ़ावा देना और 505(b) जनता में भय पैदा करना, इन सभी के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल ये गिरफ्तारी अधिवक्ता कवि अरासू की शिकायत पर आधारित है, क्योंकि उन्होंने जब ये चीजें सुनी, जब उन्होंने ये इंटरव्यू सुना तो उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि वह 22 जुलाई को एक यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में न्यायपालिका के खिलाफ शेषाद्री की टिप्पणियों से क्षुब्ध हैं और यही कारण है कि उन्होंने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मगर आश्चर्य है दोस्तों कि बीजेपी का दुख उल्टी ही दिशा में है और उनके साथ इन ट्रोलिंग गैंग वालों का भी। उनकी संवेदना आरोपी के प्रति है जिसने सीजेआई का अपमान किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने तमिल में ट्वीट करते हुए शेषाद्री की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने सत्तारूढ़ डीएमके पर आम आदमी के प्रति आम व्यक्ति को किए गए विचारों से निपट नहीं पाने पर गिरफ्तारी के हथकांड अपनाने का ये आरोप लगा दिया है। अन्नामलाई ने ट्वीट करते हुए कहा है कि क्या सत्तारूढ़ द्रमुक का प्रतिशोधात्मक एजेंडा चलाना पुलिस की जिम्मेदारी है? मतलब क्या कहना चाहती है बीजेपी? क्या कहा जाए बीजेपी के लिए? सच में दोस्तों, कभी कभार शब्द कम पड़ जाते हैं। जिस तरह से हर रोज इतनी घटनाएं, इतने हत्या, मारपीट और घर जलना, परिवार बिखरना, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। देश के रक्षक की पत्नी का चीरहरण किया जाता है और सत्ता में बैठे नेता चुपचाप मुंह पे टेप लगाए बैठे होते हैं। अगर 2 महीने बाद भी सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे और ये जो व्यवहार किया जा रहा है उसके बाद इस तरह की ट्रोलिंग की जाए, क्या ये किसी भी रूप से उचित है? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और भी कोई चीज है जो ये लोग, लगता है इन्हें कि ये सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी कह सकते हैं? क्या ये लोग, ऐसे लोग संविधान से ऊपर खुद को समझते हैं या संविधान को कुछ नहीं समझते हैं? और इतने निहायती बेशर्म नेता ये कैसे ये बोल सकते हैं? इस तरह से उनका
साथ दे सकते हैं। ये निहायती बेहुदापन है दोस्तों। इस तरह की चीजें अगर न्यू इंडिया में बीजेपी दिखाती है हमें, तो सीजेआई को ट्रोल करने का आखिर क्या कारण है? सिर्फ यही कि वो सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरे नेताओं की तरह, या कहूं दूसरे जो इससे पहले के सीजेआई रहे हैं या दूसरे जो जज होते हैं, जो फैसला दे देते हैं डर के कारण, सीजेआई डर के कारण नहीं झुक रहे हैं। और सीजेआई के कुछ ऐसे फैसले सामने आए हैं जो न्यायपूर्ण रहे हैं, सरकार के पक्ष में नहीं नजर आए हैं। सिर्फ यही कारण है। और लगातार में ऐसे आप जितने भी मामले देख ले, वो महाराष्ट्र का मामला हो या इससे पहले ज्ञानवापी के दौरान भी जब सीजेआई ने कहा था कि मामला यहाँ लेकर आया जाए, और मणिपुर पर जब से उन्होंने ये बात कही है, तब से लगातार ट्रोलिंग गैंग अपनी हरकतों से बाज आने की जगह बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि हालात ये हो चुके हैं कि उनकी बेटियों को लेकर भी अलग अलग तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। इस तरह की ये सारे ट्रोलर्स और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। ये किस प्रकार से उचित है, इसे लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।